मुंबई के 50% पंप पर पेट्रोल नहीं, दिल्ली की आजादपुर मंडी में सब्जी की सप्लाई नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह महाराष्ट्र में भी पेट्रोल और डीजल की किल्लत महसूस की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवरों की हड़ताल का मंगलवार को दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। मुंबई के 50% पंप पर पेट्रोल नहीं है। आपूर्ति नहीं हुई तो शाम तक परेशानी बढ़ जाएगी। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में मंगलवार सुबह सब्जी की सप्लाई नहीं होने से भी आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह महाराष्ट्र में भी पेट्रोल और डीजल की किल्लत महसूस की जा रही है। मुंबई में सिर्फ 50% पेट्रोल बचा है। इसके अलावा अन्य बड़े शहरों में भी पेट्रोल डीजल पंप सूखते जा रहे हैं। लोगों की लंबी लाइनें लगी है। आज भी पेट्रोल पंपों पर भीड़, दूध की सप्लाई हुई प्रभावित, सब्जियों के रेट बढ़े। हिट एंड रन कानून के विरोध ट्रक और बस चालक कर रहे हड़ताल, बसें, ऑटो नहीं मिलने से परेशान हो रहे लोग। हिट एंड रन कानून के विरोध में मध्य प्रदेश में ट्रक और बस चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में आज कॉलेज और स्कूल वाहन भी नहीं चले, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भोपाल में कुछ स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी है। आज भी सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतार लगी है। हड़ताल कर रहे चालकों के अनुसार 3 दिनों तक यह हड़ताल रहेगी। ऐसे में गांवों और दूसरे शहरों से आने वाले सामान की आपूर्ति भी प्रभावित होने लगी है। दूध और किराना सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है। उधर सब्जियों के रेट भी बढ़ने लगे हैं। प्रशासन और पुलिस पंपों पर पेट्रोल के टैंकर पहुंचा रहे हैं। दूसरे दिन भी बंद रहा बसों का संचालन, यात्री भी नहीं पहुंचे बस स्टैंड। कुछ सिटी बस, आई बस और ऑटो चलने से लोगों को मिली राहत। हिट एंड रन कानून के विरोध में नए साल के पहले दिन शुरू हुई ड्राइवर की हड़ताल दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही और अन्य राज्यों को जाने वाली बस और ट्रकों के पहिए थमे रहे। हालांकि मंगलवार को सुबह कुछ सिटी बस और आई बस डिपो से निकालकर संचालित की गई। इसके साथ ही मंगलवार को शहर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा संचालित होते रहे। इससे शहरी क्षेत्र में कामकाज से जाने वाले लोगों को होने वाली परेशानी से राहत मिली है, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले लोगों की फजीहत अभी काम नहीं हुई। सर्द हवाओं से ठिठुरा प्रदेश। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई शहरों में घना कोहरा। भोपाल में घने कोहरे की वजह से दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। ग्वालियर व खजुराहो पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडे। नए साल में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तर की ओर से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। रामलला के दर्शन करने छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या भेजेगी साय सरकार, शुरू करेगी ये योजना। छत्तीसगढ़ में नवगठित विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ वासियों को अयोध्या में विराजने जा रहे रामलला के दर्शन कराने के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ में नवगठित विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ वासियों को अयोध्या में विराजने जा रहे रामलला के दर्शन कराने के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। पहले चरण में 5000 श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जाया जाएगा। योजना की शुरुआत 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो सकती है। योजना पर बुधवार को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में भी मुहर लग सकती है। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बोले, सहरिया, बैगा और भारिया को प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर देंगे मकान। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा 100 दिन का रोड मैप बनाकर करेंगे काम। विभाग आवंटन के बाद नववर्ष के पहले दिन मंत्रियों ने मंत्रालय में कामकाज संभाला। उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप व राज्य मंत्री राधा सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा और भारिया परिवार को प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर मकान दिए जाएंगे। रामेश्वरम से अयोध्या तक होगी रामोत्सव यात्रा, इंदौर से होगा उद्गम। यह इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर की अब तक की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा होगी। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में एक भाषण में कहा था कि इंदौर केवल एक शहर नहीं बल्कि इंदौर एक दौर है।
इस बात को इंदौर एक बार फिर साबित करने जा रहा है। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर बनेंगी भागवताचार्य वर्षा नागर। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर गुरु मां मंदाकिनीपुरी ने बताया, उज्जैन में 3 व 4 जनवरी को भव्य सनातनी महाकुंभ होने जा रहा है। भागवताचार्य वर्षा नागर श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी की महामंडलेश्वर बनेंगी। 3 जनवरी को संन्यास यात्रा निकाली जाएगी। 4 जनवरी को महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक समारोह होगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज मंगलवार को उज्जैन पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डा मोहन यादव को भी पट्टाभिषेक समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। चीता प्रोजेक्ट ने दी श्योपुर को नई पहचान। कूनो उत्सव के बाद 500 से अधिक पर्यटक पहुंचे। बनेगी देश की पहली चीता सफारी। कूनो उत्सव के बाद कूनो नेशनल पार्क पर्यटकों की पसंद बना है। इसके बाद 500 से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं। साल 2022 में चीता प्रोजेक्ट से श्योपुर को देश दुनिया में एक नई पहचान मिली है। ऐसे में उम्मीद है कि नए साल 2024 में श्योपुर जिला अब इसी चीता की रफ्तार से विकास के पथ पर दौड़ेगा। कूनो उत्सव शुरू होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। दिसंबर में 500 से अधिक देश विदेश के पर्यटक कूनो की सैर कर चुके हैं। इंदौर में बंदर को थप्पड़ मारने वाले पर 3 दिन बाद भी प्रकरण दर्ज नहीं। बचाने में लगा स्टाफ। डीएफओ भी कार्रवाई नहीं करने से इंदौर रेंज से नाराज। वायरल वीडियो में बंदर को थप्पड़ मारने वाले मामले में वन विभाग ने अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। महू रेंज ने युवक की जानकारी जुटाकर दे रखी है, मगर इंदौर रेंज की तरफ से मामले में गंभीरता नहीं बरती गई है। जानकारों के मुताबिक युवक ने जिस प्रकार वन्यजीव को परेशान किया है, शिकार की धारा के अंतर्गत प्रकरण बनाता है। इस दिशा में वन अफसरों को कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि डीएफओ ने इस मामले में इंदौर रेंज भी रिपोर्ट मांगी है। अयोध्या से चली राम लहर ने इंदौर में जमा दी भाजपा की जड़ें। भाजपा को इंदौर ने दिया राजनीतिक बल। बदल गया इस शहर का कल, आज और कल। यूँ तो इंदौर में संसदीय लोकतंत्र का इतिहास 71 वर्ष पुराना है, क्योंकि यहाँ पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। किंतु आज देश के सबसे बड़े दल भाजपा को यहाँ जड़ें जमाने के लिए भगवान राम का आशीष ही फला था। वह 1989 का दौर था, जब देश में राम जन्मभूमि आंदोलन गति पकड़ चुका था। कांग्रेस ने इंदौर से प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कद्दावर नेता प्रकाश चंद सेठी को प्रत्याशी बनाया, तो भाजपा ने एकदम नए चेहरे सुमित्रा महाजन को मैदान में उतारा। उस वर्ष राजवाड़ा चौक पर एक शाम राम के नाम नामक विराट कवि सम्मेलन हुआ था। प्रशासन, तेल कंपनी, डीलर, ड्राइवर व एसोसिएशन पदाधिकारियों की बैठक के बाद शहर के पंप पर पहुंचे टैंकर। 70 टैंकरों के माध्यम से शहर में पेट्रोल डीजल हुआ वितरित। 2 दिन से चल रही ट्रक बस चालकों की हड़ताल के कारण मांगलिया स्थित इंडियन ऑयल कंपनी के डिपो से टैंकरों से तेल वितरण प्रभावित हुआ। यही वजह है कि सोमवार को शहर के कई पंप तेल खत्म होने के कारण बंद रहे हैं। वहीं कुछ पेट्रोल पंपों पर जहां पेट्रोल व डीजल उपलब्ध था, वहां पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। सावधान, ये 13 मोबाइल ऐप आपको बना सकते हैं कंगाल। इन्हें तुरंत करें फोन से डिलीट। यदि आपके पास भी एक एंड्रॉइड फोन है तो आपके लिए बड़ी खबर है, आपके फोन हैकर्स के निशाने पर है। सिक्योरिटी फर्म मैकेफी ने अपनी रिपोर्ट में 13 ऐसे मोबाइल ऐप्स के बारे में जानकारी दी है जो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। इन सभी ऐप्स में ज़ामलिशियस नाम का एक मैलवेयर है जो आपके फोन को पूरी तरह से अपनी कंट्रोल में ले सकता है। इस मैलवेयर की मदद से आपकी जासूसी हो सकती है और आपके बैंक अकाउंट भी खाली किए जा सकते हैं। ऐसे में बेहतर यही है कि आप इन सभी ऐप्स को अपने फोन से तुरंत डिलीट करें और दोबारा डाउनलोड करने की गलती ना करें। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे नवागत कलेक्टर नीरज कुमार सिंह। चांदी द्वार से किए दर्शन। नवागत कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आज पदभार ग्रहण करने के पहले बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने चांदी द्वार से बाबा महाकाल के दर्शन किए और उसके बाद नंदी हाल में बैठकर पूजन के दौरान एक संकल्प भी लिया। इस दौरान उनके साथ श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप सोनी भी मौजूद रहे। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नवागत कलेक्टर नीरज कुमार सिंह आज सुबह बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे थे।
जहां लगभग 5 पंडितों की उपस्थिति में आपने चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजा अर्चन किया और उसके बाद नंदी हाल में बैठकर बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना कर एक संकल्प भी लिया। अयोध्या से लौटे बुजुर्ग को कोरोना हुआ, 24 घंटे में 5 मरीज मिले। 31 दिसंबर को 2 और 1 जनवरी को कोरोना वायरस के 3 मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी बुखार होने पर जांच करवाने के लिए कहा। इंदौर में कोरोना वायरस के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ही इंदौर में 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 4 को होम आइसोलेट किया गया है, जबकि 1 को एडमिट किया गया है। इन सभी को पहले वैक्सीन लग चुकी है। सभी मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एम्स भोपाल भेज दिए गए हैं।